तो संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष प्राचीन हरिहर मंदिर मानता है, आज से विवादित ढांचा कही जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ढांचे की रंगाई पुताई की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस इमारत को मस्जिद कहने की बजाय विवादित ढांचा कहा है। और यही वो पॉइंट है जहां से संभल की लड़ाई में अयोध्या वाला टर्न आता हुआ दिखाई देने लगा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन से सबूत थे और कौन सी शंकाएं थी, कौन सी दलीलें थी, आपत्तियां थी, जिस पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कहना सही समझा। और यह भी बताऊंगा कि कैसे शब्द इस संभल की जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है उसकी दशा और दिशा बदलने वाली। लेकिन उससे पहले इसके इंपैक्ट को समझने के लिए आपको कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी की एक प्रतिक्रिया सुननी चाहिए। संभल की शाही मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और उसको ये कहना कि ये विवादित ढांचा है, ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा पैदा किया जा रहा है। बादशाह लोग मंदिर और मस्जिद गिराते थे, वही इतिहास आप दोहराने का काम कर रहे हैं। तो राशिद अल्वी कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही लंबे समय तक सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में बाबरी मस्जिद दोबारा पैदा करने वाला बयान चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि संभल विवाद हर इस तरीके से देश में इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि डर और हिंसा का माहौल बन जाए, क्योंकि ऐसा करने से विवाद के लंबा खींचने की जमीन तैयार हो जाएगी। और यही डर दिखाकर अल्वी और उनकी पार्टी कांग्रेस अयोध्या विवाद के समाधान के रास्ते में जैसे दशकों तक अड़ंगा लगाती रही, वही हाल कमोबेशो संभल में भी कर सके। 19 नवंबर को संभल विवाद अदालत में पहुंचा तो हर कोई यही सोचकर बैठा था कि यह मामला भी अयोध्या की तरह खींचेगा, लंबा खींचेगा। कांग्रेस से लेकर तुष्टीकरण की सियासत करने वाली हर पार्टी के दिमाग में यही था। लेकिन अब अदालत का रुख और अदालती कार्रवाइयों की रफ्तार उन्हें परेशान कर रही। 19 नवंबर से 4 मार्च यानी कि 4 महीने से भी कम समय में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संभल का परिसर एक विवादित ढांचा है। जबकि अयोध्या केस पहली बार सन 1822 में कोर्ट में पहुंचा था और आजाद भारत के इतिहास में इसे विवादित ढांचा सन 1991 तक नहीं कहा गया, बल्कि 1991 में पहली बार अदालती कार्रवाई में इसे विवादित ढांचा कहा गया। यानी कि ऐसा होने में, यानी कि बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा बताए जाने में 169 साल का वक्त लगा। 169 साल, सोचिए। उससे पहले तक तुष्टीकरण की राजनीति अयोध्या विवाद को बाबरी मस्जिद विवाद ही ठहराती रही और ऐसा कहने का और ऐसा करने का सीधा मकसद अयोध्या में राम मंदिर के होने के ऐतिहासिक और पौराणिक सारे सबूतों को खारिज करना था। विवादित परिसर में हुए एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे और उसकी रिपोर्ट को नजरअंदाज करना था। बाबरी मस्जिद शब्द को विवादित परिसर से इस तरीके से जोड़कर रखना था कि ताकि वहां मंदिर निर्माण की कल्पना करना भी असंवैधानिक लगे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लगे। और अब ये साफ साफ दिख रहा है कि संभल विवाद में भी इसी दांव को आजमाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बार बयान सुनिए। जय विवादित ढांचा भाई, 1991 के वर्शिप एक्ट को कहां ले जाएंगे आप? देश कानून से चलेगा कि इनके जबान से चलेगा? देश तो कानून से चलेगा ना। हम बार बार कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में, इसीलिए कहते हैं कि देश के संविधान को खाना चाहते हैं। तो इमरान मसूद तो क्या, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला हर नेता यही कहेगा और यही चाहेगा कि संभल विवाद की सुनवाई में भी वर्शिप एक्ट 1991 को लागू किया जाए। सीधे सीधे मान लिया जाए कि संभल में कोई विवाद है ही नहीं, वहां हमेशा से जामा मस्जिद थी और रहेगी। सनातन का कभी कोई मंदिर वहां था ही नहीं, क्योंकि वर्शिप एक्ट इस तरह के सारे सवालों की संभावना को उसकी जड़ में ही खत्म कर देता है। लेकिन ये दांव अब नहीं चलने वाला, क्योंकि एक एक कर वो सारे सबूत सामने आने लगे हैं, जिसका जिक्र महाभागवत पुराण से लेकर और स्कंद पुराण जैसे तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में, जो इस्लाम के जन्म से पहले से भारतीय जनमानस में प्रचलित हैं।
जो सदियों पहले घोषणा कर चुके हैं या घोषणा कर रहे हैं कि संभल में सनातन का कल की अवतार होगा। और आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की जगह उसके लिए विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसके पीछे ऐसे तमाम तथ्य हैं। हाई कोर्ट के सामने सन 1879 का सर्वे है, जिसे ब्रिटिश सरकार के सर्वेयर कार्लाइल ने किया, जिस सर्वे में कहा गया था कि संभल मस्जिद की दीवार और खंभों के पीछे हिंदू धर्म के चिन्ह हैं। यह मंदिर के मलबे से बना हुआ लगता है। इसके फर्श के नीचे देव मूर्तियों के पत्थर हो सकते हैं, देव मूर्तियां हो सकती, जिन्हें उल्टा करके लगा दिया गया। हाई कोर्ट के सामने एएसआई की वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी है, जो कहती है कि संरक्षित स्मारक होने के बावजूद जामा मस्जिद उसके कब्जे में नहीं। इंतजामिया कमेटी उन्हें जानकारी दिए बगैर यहां रंगाई पुताई और निर्माण का काम करवाती रही। इस सारी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने है। तो 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए जिस तरीके से, जिस पैमाने पर हिंसा की गई, वो भी ये बताती है कि यहां किसकी दादागिरी चलती रही। संरक्षित स्मारक होने के बावजूद एएसआई को वहां कभी एंट्री नहीं दी गई। और इन तथ्यों पर गौर कीजिए तो विवादित ढांचे में रंगाई पुताई करवाने की जो अर्जी दी गई है, उसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी। कोर्ट से रमजान के नाम पर रंगाई पुताई का आदेश लेने का मतलब यह भी है कि इस इमारत की मस्जिद वाली पहचान को और मजबूत कर दिया जाए। अगर एक बार आपको रमजान के मौके पर हाई कोर्ट इस बात की इजाजत दे देता है कि इस धार्मिक मौके पे, इस मजहबी मौके पे इस इमारत की रंगाई पुताई होनी चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि इस इमारत का जो मौजूदा स्वरूप है वो एक मस्जिद का है, यानी कि उसकी मस्जिद वाली पहचान और मजबूत हो जाएगी। और फिर उसी का हवाला देकर सुनवाई में 1991 के वर्शिप एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का दबाव बनाया जाए, और फिर उसी मजहबी पहचान का हवाला देकर एएसआई एक्ट के नियमों में ढील की डिमांड की जाएगी। तो यह है पूरी एक तरीके से उसकी कड़ी, जिसके जरिए इस इमारत को शाही जामा मस्जिद के तौर पर बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इसे विवादित ढांचा बता दिया है, उससे इंतजामिया कमेटी की पूरी रणनीति पर पानी फिर गया। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष इसे संभल विवाद में अपनी पहली जीत के तौर पर देखता है और उसको देखकर उत्साहित है। और मुस्लिम पक्ष इस पर ज्यादा कुछ कहने की बजाय अदालती आदेश बताकर एक संयमित प्रतिक्रिया दे रहा है, जो कि अच्छी बात। यह अलग बात है कि कांग्रेस इसे संभल विवाद में अयोध्या वाला टर्न बताकर अपनी पॉलिटिक्स सेट करने में लगी हुई, बाबरी मस्जिद की याद दिलाने में लगी हुई। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि इससे पहले प्रशासनिक स्तर पर भी यह साबित करने की भरपूर कोशिश हुई कि संभल की मस्जिद का सनातन से कोई लेना देना नहीं। दावा किया गया कि संभल मस्जिद ही नहीं, उसके 4 किलोमीटर के दायरे की पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति, और इसके लिए ऐसे कागजात पेश किए गए जिसका न कोई ऐतिहासिक हवाला था और न कोई प्रूफ था उसका, और न तो कोई शासकीय तौर पर उसकी कोई मान्यता थी। ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता उसी के नाम पर मुस्लिम तबके को भड़काते रहे, लेकिन फर्जीवाड़ा खुला, केस दर्ज हुआ, उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल केस की सुनवाई में जामा मस्जिद को विवादित परिसर माना, तो उसके पीछे सारी वजह। हिंदू समाज तो संभल मस्जिद की सनातनी पहचान को कभी भूला ही नहीं, जबकि इतिहास में ब्यौरा है कि कैसे बाबर के आदेश पर उसके सिपासालार हिंदू बेग ने संभल में हमला बोला था, कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई, और अकबर के दौर में लिखी गई किताब आईने अकबरी, इसमें भी इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। तो गजब तो यह है कि इन ऐतिहासिक सबूतों को यह कहकर खारिज किया जा रहा है कि भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, जबकि हकीकत यह है कि इसके पीछे अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है, उसका गणित है। और इसीलिए आपको यहां पर सीएम योगी का एक बयान सुनना चाहिए। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है।
सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों को ध्यान में रखकर संभल जामा मस्जिद को आज विवादित परिसर का स्टेटस दे दिया, जबकि हिंदू पक्ष से लेकर संभल प्रशासन तक इसे पहले से ही विवादित मामला बताता रहा है। ऐसे में संभल मस्जिद का कोर्ट के दस्तावेजों में विवादित परिसर घोषित होने का जो मतलब है, उस सुनवाई में उसके मजहबी एंगल को कमजोर करता है और ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर का मामला भी कोर्ट में सुलझा तो उसके बाकी तथ्यों सबूतों के साथ साथ विवादित परिसर शब्द की एक बड़ी भूमिका थी। संभल विवाद का फैसला भी कोर्ट में देर सवेर सबूतों के आधार पर होगा, लेकिन अदालती कागजों में विवादित परिसर शब्द जुड़ जाने से सनातनी मान रहे हैं कि संभल विवाद का सेमीफाइनल उन्होंने जीत लिया।